आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है एक अध्रुवित प्रकाशपुंज ब्रूस्टर कोड के बराबर आपतन कोण पर किसी पृष्ठ पर आपतित होता है। तो ऑप्शन ए है परावर्तित एवं अपवर्तित पुंज दोनों आंशिक रूप से ध्रुवित होते हैं। ऑप्शन बी है परावर्तित पुंज आंशिक रूप से ध्रुवित होता है तथा अपवर्तित पुंज पूर्ण रूप से ध्रुवित होता है तथा एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। ऑप्शन सी है परावर्तित पुंज पूर्ण रूप से ध्रुवित होता है तथा अपवर्तित पुंज आंशिक रूप से ध्रुवित होता है तथा एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। ऑप्शन डी है परावर्तित एवं अपवर्तित दोनों पुंज पूर्ण रूप से ध्रुवित होते हैं तथा एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ एम एन कोई माध्यम है और इस माध्यम में मान लीजिए यहाँ से यह है हमारा आपतित प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, हमारा एक प्रकाश आपतित हो रहा है और यह प्रकाश क्या है, मान लीजिए यह प्रकाश है अध्रुवित। ठीक है, क्या है, अध्रुवित प्रकाश यहाँ से आपतित हो रहा है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि अध्रुवित प्रकाश पुंज ब्रूस्टर कोण के बराबर आपतन कोण पर। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आपतन कोण होगा वो क्या होगा, ब्रूस्टर कोण के बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ से यह है हमारा आपतन कोण। ठीक है, तथा आपतन कोण का मान लीजिए यह है आईपी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ब्रूस्टर कोण पर आपतित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ए ओ क्या है, हमारा आपतित प्रकाश है और मान लीजिए यहाँ से ओ भी हमारा परावर्तित प्रकाश है। उसी प्रकार यहाँ से मान लीजिए ओ सी यह है अपवर्तित प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा प्रकाश आपतित हो रहा है यह क्या है, अध्रुवित प्रकाश है तथा यह ब्रूस्टर कोण पर आपतित हो रहा है यानी कि ध्रुवण कोण पर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश ब्रूस्टर कोण यानी कि ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, क्या होता है, ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो हमारा जो परावर्तित प्रकाश होता है यह हमें प्राप्त होता है समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। क्या होता है, पूर्ण रूप से हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमें अपवर्तित प्रकाश यह प्राप्त होता है आंशिक रूप से ध्रुवित। तो हमें अपवर्तित प्रकाश क्या प्राप्त होता है, ये होता है आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश, ठीक है, ध्रुवण कोण पर आपतित होता है यानी कि ब्रूस्टर कोण पर आपतित होता है तो हमारा जो परावर्तित प्रकाश होता है यह हमें प्राप्त होता है पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है तथा अपवर्तित प्रकाश प्राप्त होता है, यह होता है आंशिक रूप से ध्रुवित प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आपतन कोण क्या है, यह है आईपी, तो यहाँ से परावर्तन कोण भी क्या होगा, ये हो जाएगा आईपी, क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तथा जब कोई प्रकाश ब्रूस्टर कोण पर आपतित होता है, ठीक है, तो हमारा जो परावर्तित प्रकाश होता है और अपवर्तित प्रकाश होता है ये दोनों क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं यानी कि इनके बीच का कोण कितना होता है, ये होता है 90 अंश। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑप्शन ए में बोला गया है कि परावर्तित एवं अपवर्तित पुंज दोनों आंशिक रूप से ध्रुवित होते हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो परावर्तित प्रकाश प्राप्त होगा यह पूर्ण रूप से ध्रुवित प्राप्त होगा और अपवर्तित प्रकाश क्या होगा, आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। ठीक है, ऑप्शन बी है परावर्तित पुंज आंशिक रूप से ध्रुवित होता है तथा अपवर्तित पुंज पूर्ण रूप से ध्रुवित होता है, तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है परावर्तित पुंज पूर्ण रूप से ध्रुवित होता है तथा अपवर्तित पुंज आंशिक रूप से ध्रुवित होता है तथा एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। ऑप्शन सी क्या है, सही है, क्योंकि हमारा जो परावर्तित प्रकाश है वो क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है पूर्ण रूप से ध्रुवित और अपवर्तित प्रकाश प्राप्त होता है, ये होता है आंशिक रूप से ध्रुवित तथा ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, समकोण पर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है परावर्तित एवं अपवर्तित दोनों पुंज पूर्ण रूप से ध्रुवित होते हैं तथा एक दूसरे से समकोण पर होते हैं, तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा अपवर्तित प्रकाश क्या होता है, ये होता है आंशिक रूप से ध्रुवित। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परावर्तित पुंज पूर्ण रूप से ध्रुवित होता है तथा अपवर्तित पुंज आंशिक रूप से ध्रुवित होता है तथा एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।